देखिए, मैं समझता हूं कि शहीद हेमंत करकरे साहब हो या दूसरे ऑफिसर्स, जिन लोगों ने उस मुंबई के आतंकी हमले में अपने सीनों को बंदूक की गोलियों के सामने रखा, उसमें शहीद हेमंत करकरे साहब ने ये नहीं देखा कि ये आतंकी मामले के अंदर करने वाले कौन है। उनके हाथ में पुख्ता सबूत लगे, उन्होंने ये सबको है तो जेल में बंद किया। इन सब के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, एविडेंस के साथ लगाए। दुर्भाग्यवश उन्हें किस तरीके से मारा गया वो एक अलग बात है, लेकिन आज अगर हम जश्न मना रहे हैं तो एक तरीके से हम शहीद हेमंत करकरे की हत्या का जश्न मना रहे हैं। ये भाजपा वाले, ये दूसरे संगठन जितने भी है, ये सभी लोग जो है उनकी शहादत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें मामूली बात नहीं है कि इस देश में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो नौकरी के ऊपर है और छोटा मोटा कोई ओहदे के ऊपर नहीं बल्कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर, उसको पकड़कर लेकर आना, क्या आर्मी उस वक्त पूरी खामोश बैठी थी कि नहीं हमारी इस वर्दी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है करके? उस वक्त आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी यह जानकारी दी गई थी कि आपके ये ऑफिसर के खिलाफ हमारे पास ये सबूत है करके। तो आज इतने सालों के बाद जब ये हो रहा है तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम हुकूमत से जितना लड़ना है लड़ेंगे, हम हुकूमत से जो भी सवाल करना है हम करेंगे, अदालत की जो भी लड़ाई लड़ने का है उसमें हमारे से जो बन सकेगा हम करेंगे। और भी तंजीमें साथ में आ रही है। हमारा तो यही कहना है कि जो पीड़ित है वो पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर है तो ये गुहार लगानी चाहिए कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर मारा गया, बेकसूर था, इसका कोई लेना देना नहीं था, ये केस को रिव्यू किया जाए करके। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि साध्वी का जो भगवान होंगे हमारे अल्लाह, उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा रंग अगर कोई नज़र आता था तो वो हरा रंग था। इसीलिए दुनिया की धरती के ऊपर सबसे आम रंग कोई है तो वो हरा रंग है। पेड़ पौधे, सब्जी, फल, फूल, ये सब हरे रंग से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे घटिया सवालों का जवाब ऐसे ही घटिया लोग दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि आप जब तक आतंकी घटनाओं को आप आतंकी नज़र से नहीं देखेंगे कि साहब ये आतंकी है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किस मुद्दे के ऊपर भटक चुके हैं? जिस दिन नतीजा आया, आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख लीजिएगा, चर्चा ये हो रही थी कि कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा था कि इस देश के अंदर अब भगवा आतंकवाद आ गया है, सैफरन टेरर आ गया है करके। तो चर्चा ये नहीं हो रही थी कि आखिर बम फोड़ा किसने था, आरोपी थे कौन। ऐसे कौन सी बातें सामने आई है कि जज ये कहता है कि बराबर से पंचनामा नहीं किया गया था। हम क्या ये सुनने के लिए बैठे हैं 17 साल के बाद कि जज साहब हमको ये कह रहे हैं कि साहब वो पंचनामा नहीं हो बराबर से हो पाया था? 5-5 जजेस बदल गए, पहले ही जज है, आप तो फैसला उस वक्त भी दे सकते थे कि ये पंचनामे को डबल से किया जाए करके। 17 साल जब कोई निशानी नहीं बची है, हमको ये सुनाया जा रहा है कि नहीं साहब 17 साल पहले पंचनामा बराबर नहीं हुआ था। आज दुर्भाग्यवश हमको ये कहना पड़ रहा है कि ये फैसले जो है, ये आम लोगों का विश्वास जो न्याय प्रणाली के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर जो है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इसमें आज जिन लोगों ने किया है, अगर समझ लीजिएगा अदालत की अगर हम मान ले कि ये लोग नहीं दोषी थे,
तो करने वाला तो कहीं ना कहीं घूम रहा है। और हम इतनी आसानी से ऐसे लोगों को कुछ भी बोलने के लिए, फैसला आया है तो रोड के ऊपर निकल गए हैं नाचने के लिए। हम उनको ये कह रहे हैं, हम हुकूमत से आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी साहब से हम ये सवाल कर रहे हैं कि जो असद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, ये 4 चूहे कौन थे जो इस मुल्क के अंदर चलते हुए टहलते हुए आए, बेकसूर लोगों को मारे और टहलते हुए वापस चले गए हैं करके। तो कहीं ना कहीं आप अपने भक्तों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम ना आपके भक्त हैं, ना आपके झूठ को कबूल करने वाले हैं। हम आपसे बराबर सवाल करते रहेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ बराबर लड़ते रहेंगे। MIM हमेशा से ही मतलब मज़लूमों के साथ खड़ी हुई है इसमें। और सिर्फ MIM ही नहीं, जिस दिन मालेगांव की आवाम को ये पता चलेगा कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का है, किसी और को जब पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस काम के लिए आप सिर्फ MIM के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ चाहता है, इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है। उसमें हो सकता है कि हमारे कई सारे हिंदू भाई भी होंगे जो आगे आएंगे और ये कहेंगे, क्योंकि आज अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो हम उन बेहिसाब 190 के करीब जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, 2006 के ट्रेन, मुंबई ट्रेन धमाकों के अंदर जो 190 के करीब लोग मरे थे, उसमें क्या एक जाति के लोग थे, एक धर्म के लोग थे? बम रखने वालों को ये मालूम था कि नहीं, ये डब्बे के अंदर है तो सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं। उन्होंने जब बम रखा तो उनको ये मालूम था कि इस ट्रेन के अंदर सफ़र करने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, पारसी भी है, सिंधी भी है, जैन भी है। तो मरने वाले वो लोगों को हम क्या जवाब दे रहे हैं? यही कह रहे हैं कि साहब अब हो गया है, अब है तो हमारा सब भूल जाओ, इतने साल हो गए हैं, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई लड़नी है।